हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कुक डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छठ पूजा स्पेशल लौकी चावल। तो आज गाइस नहा खा है, छठ पूजा 4 दिन के व्रत होती है। तो आज पहला दिन में बनती है दाल चावल और लौकी की सब्जी। आज मैं ईंट के चूल्हे पर लौकी चावल बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से ईंट हम 3-3 साइड करके लगा दिए है। 9 ईंट लगी हुई है। आप चाहे तो गैस चूल्हे पर भी बना सकते हैं। यदि आपके पास सुविधा नहीं है तो गैस चूल्हे पर भी बना सकते हैं। मेरे पास जलावन थी, इस वजह से चूल्हे पर बना रही हूँ। यदि आपके पास नॉनवेज वाली चूल्हा है तो उस पर बिल्कुल भी छठ पूजा के प्रसाद मत बनाइएगा। इसी तरह से आप ईंट लगा के भी बना सकते हैं यदि आपके पास मिट्टी की सुविधा ना है तो। छठ पूजा के व्रत बहुत विधि विधान से मनाई जाती है, तो छोटी छोटी बात के आप खास ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम चूल्हा का पूजन करेंगे। और इस तरह से हम धूप बत्ती से पूजा करके धूप बत्ती को हम साइड में रखेंगे। और सारे छठ पूजा की विधि हम आपको बताते जाऊंगी। जय हो छठी मैया के भूला चुका सब माफ कीजिएगा। जैसे यहाँ पर ईंट के चूल्हा लगाए, चाहे मिट्टी के चूल्हा लगाए, चाहे इसे गैस चूल्हा वाला लगाए। नया चूल्हा जब लेते हैं तो पूजन जरूर करते हैं। चूल्हा पूजन तो हो गई है। चलिए लौकी चावल जिस बर्तन में बनाने वाली हूँ उस बर्तन को हम उसमें मिट्टी के लेप लगा देंगे। जब हम चूल्हे पर बर्तन को चढ़ाएंगे तो काला नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पतीले लिए हैं चावल बनाने के लिए, कुकर लिए हैं दाल बनाने के लिए, कढ़ाई लिए हैं लौकी की सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी बर्तन आप ले रहे हैं तो ध्यान रहे शुद्ध बर्तन होना चाहिए। नॉनवेज वगैरह के बर्तन बिल्कुल भी यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो भी आपके घरों में बर्तन पुराना हो नई हो उसे अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लीजिएगा, फिर उसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इस तरह से पतीले में मिट्टी के लेप लगा देंगे। कुकर में भी सब तरफ से हम लगा ली है मिट्टी। इससे क्या होता है जब हम चूल्हे पर बनाएंगे ना तो इसमें बिल्कुल ही बर्तन काला नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तरह से हम मिट्टी लगा दिए हैं। बिल्कुल आसानी से इसे आप धो सकते हैं। मिट्टी जब छूट जाएगा तो अंदर से काला नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से छूट जाता है। तो यहाँ पर हम मिट्टी लगा के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ कढ़ाई में भी लगा लेते हैं। और इसमें हम आधा लीटर पानी हम डाल दिए हैं दाल उबालने के लिए। इस तरह से हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। यहाँ पर जलावन के लिए आप एक आध वो आम की लकड़ी जरूर ले लीजिएगा। ये मेरे पिछले साल के बची हुई थी, इस वजह से मैं एक आम की लकड़ी ले ली हूँ। और बाकी की लकड़ी हम कल बाजार से खरीद के आम के लाऊंगी, क्योंकि आज के उतना मेन नहीं है। आज के एक आध लकड़ी हो तो उससे भी काम हो जाता है। कल मेन प्रसाद बनेगी छठी माई की, तो उसमें आम की लकड़ी होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ चूल्हे जलाएंगे, कपूर से जलाएंगे। कपूर से बहुत आसानी से जल जाता है। मिट्टी के तेल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, तब ध्यान रखिएगा। छठ पूजा में बिल्कुल मिट्टी के तेल इस्तेमाल नहीं होता है। मिट्टी के तेल से आप मत जलाइएगा, इसी तरह से कपूर से आप जला लीजिएगा, बहुत आसानी से आग जल जाता है। आज तो इस चूल्हे पर बना रही हूँ, कल मेन छठी माई के प्रसाद बनेगी तो उसके लिए चूल्हा एकदम नया होना चाहिए। तो इस चूल्हे के हम कल हटा कर दूसरा लगाएंगे चूल्हे। कल बनेगी खीर और रोटी बनेगी जो छठी माई के प्रसाद चढ़ाई जाती है। तीसरे दिन बनते हैं छठी माई के मेन प्रसाद, वो है ठेकुआ। ऐसे भी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चूल्हे के अंदर सबसे पहले लकड़ी आप पतला वाली डालिएगा, इससे क्या होगा जल्दी आग पकड़ लेगा। मोटा वाली आप डाल देंगे तो पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये देखिए आग भी अच्छे से पकड़ ली है। आंच को थोड़ा धीमा कर देंगे। एक कुकर में बना रही हूँ तो इसका डंडी जल ना जाए, इसके लिए थोड़ा धीमा कर दीजिएगा, जिससे यहाँ आंच आपसे बुझ जाए। तो यहाँ क्या कीजिएगा, पंखा चाहे आप थाली चाहे प्लेट किसी भी चीज से हवा दे के आप जला लीजिएगा। मुंह के फूंक बिल्कुल भी ना लगाइएगा। जैसे आज बना रहे तो आज भी मत लगाइएगा। कल छठी माई के प्रसाद बनेगी खीर रोटी, और परसों बनेगी यानी तीसरे दिन बनेगी ठेकुआ, मेन प्रसाद बनेगी। तीनों दिन आपको आंच बुझ जाए तो पंखे के हवा देकर आप जला लीजिएगा। मुंह के फूंक बिल्कुल भी ना लगाइएगा। तो यहाँ दाल में हम ले ली हूँ चना और अरहर की दाल। तो नहा खाए के दिन चना या अरहर की दाल मिक्स करके बनाई जाती है।
चाहे तो आप खाली चना दाल बना लीजिए, चाहे खाली अरहर दाल बना लीजिए। तो थोड़ा सा इसमें हम चना दाल भी हम डाल दी हूँ। अब इसमें पानी डाल करके हम अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से मसल के धो लेंगे, इसमें डस्ट वगैरह दाल में होगा तो पूरा निकल जाएगा। तो लीजिए, दाल भी अच्छे से धो लिए हैं, 3 से 4 पानी से डस्ट वगैरह निकल गई है। यहाँ ले रही हूँ सिल्धा नमक और साथ ही हल्दी पाउडर। व्रत में सिल्धा नमक खाई जाती है, तो यहाँ नमक हम पैकेट से निकाले हैं। ऐसे ही जो आप रोज में करते हैं नमक, वो नमक यहाँ पर बिल्कुल भी न डालिएगा। हल्दी भी सेम तरीके से नए पैकेट से निकाल के लिए हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक, साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा के फ्लेम के मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने देंगे, फिर फ्लेम के लो कर देंगे और मीडियम आंच पर 2 सीटी और ले लेंगे। ये अरहर के दाल है, थोड़ा पकने में टाइम लगती है। अब चलिए, दाल पक रहा है, तब तक लौकी को हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ कच्ची, बिल्कुल कच्ची लौकी है, 3 लौकी ले रही हूँ। आप चाहे तो गोल वाली लौकी आती है ना, वो भी ले सकती हैं। और इस तरह से नाइफ कटर से हम छिलका हटा लेंगे। बहुत आसानी से छिलका निकल जाता है, तो इसी तरह से तीनों लौकी के हम छिलका हटा लेंगे। लीजिए, तीनों लौकी का छिलका हटा ली है, 2 से 3 पानी से धो लिए हैं। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह से कट करेंगे, एकदम पतले पतले पीस में कट करेंगे। आप चाहे तो मोटा भी कट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, एकदम कच्ची घिया है, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। जब इस तरह से बारीक कट करेंगे तो बहुत जल्दी घिया की सब्जी पक जाएगा। अब इसी तरह से सारे घिया के हम कट कर लेते हैं। और ये लीजिए, 4 सीटी हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगाए हैं, 2 सीटी लो फ्लेम पर लगा ली है, 6 सीटी पूरे लग गया है। अब हम प्रेशर कुकर को चूल्हे पर से उतार के नीचे रखेंगे। पूरी तरह से हम प्रेशर इसमें से निकलने देंगे। अब हम चावल बना लेते हैं, लास्ट में बनाएंगे घिया की सब्जी। चावल बनाने के लिए यहाँ पर 2 लीटर हम पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। पानी में हम 1 उबाल आने देंगे। चलिए, चावल देख लेते हैं। तो घिया भी यहाँ पूरा कट करके तैयार कर लिए हैं। यहाँ चावल बनाने के लिए 2 कटोरी कच्चे चावल लिए हैं। इस तरह से चावल को हम चेक कर लेंगे कि इसमें कंकड़ उंकड़ तो नहीं है, कादुआ होगा तो निकाल दीजिएगा। ऐसे तो चावल मैं साफ ली हूँ, इसमें कुछ भी नहीं निकला है, बिल्कुल साफ है चावल। अब एक कटोरी में डाल देंगे, 3 से 4 पानी से धो लेंगे, डस्ट वगैरह होगा से निकल जाएगा। और ये देखिए, पानी में कितना डस्ट वगैरह निकला है। अब इसे छान लेंगे, 2-3 पानी से और हम धो लेंगे। और पानी में उबाल आने लगा है, अब इसी में सारे चावल हम डाल देंगे। और चावल डालने के बाद में एक बार जरूर चला लीजिएगा, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो तले में चिपक जाएगा चावल। तो एक बार इस तरह से चला लीजिएगा कि तले में चिपकेगा नहीं। अब मीडियम फ्लेम पर चावल के इसी तरह से हम पकने देंगे। फ्लेम पर इस तरह से पकने दें। पूरी तरह से कुकर से प्रेशर निकल गई है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं और धीरे से ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए, दाल भी बढ़िया से नरम हो गई है। अब यहाँ पर आपको लकड़ी के मथनी से मथने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक करछी से इस तरह से दाल की आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ आपको दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाढ़ा आपको लग रहा है तो इसमें गुनगुना थोड़ा सा पानी आप डाल के कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। अब यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला रखिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद दाल गाढ़ी हो जाती है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना पतला ना गाढ़ा, इसी तरह से कंसिस्टेंसी डाल के रखिएगा। अब चलिए, चावल को चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। फिंगर पर एक चावल के दाने इस तरह से लीजिए, दबा कर देखिए। ये देखिए, 90% चावल पक गया है, 10% पतीला में पक जाएगा। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इस तरह से छान लेंगे, पानी अलग कर लेंगे, चावल अलग हो जाएगा। चावल दाल दोनों तैयार हो गई है। अब चलिए फटाफट बनाते हैं लौकी की सब्जी। गैस पर रखे हैं कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। आप सरसों तेल चाहे घी से बना लीजिए, रिफाइंड तेल इसमें बिल्कुल भी न डालिएगा। यहाँ लौकी की सब्जी बनाने के लिए लौकी काटी हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा बचा के इसकी पकौड़ा भी बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बेसन आप लपेट करके घी में तवे पर आप सेक के बना सकते हैं। छाना नहीं जाता है आज के दिन। मेरे यहाँ पकौड़ा नहीं बनते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर लौकी की सब्जी दाल चावल बनाई जाती
जाती है। मेरी सासू मम्मी दादी इसी तरह से छठ पूजा के नहा खाई के दिन बनाती थी, तो उसी तरीके से मैं भी बना रही हूँ। तेल गरम होते हैं, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, तो इसमें चाहे तो आप लाल मिर्च भी डाल सकती हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें लौकी डाल देंगे और डाल करके मिक्स कर लेंगे। इसमें हम प्याज नहीं डाले हैं। अब रोज के सब्जी में बना रहे हैं तो उसमें 1 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट करके डाल सकते हैं। व्रत के लिए बना रहे तो इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला जाता है। ऐसे तो हम लोग दीपावली के दिन ही सिर्फ लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के लौकी के 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दाल तैयार करके रखे है ना, चलिए उसमें हम तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए करछी में यहाँ 1 बड़ी चम्मच घी डाले हैं। आप चाहे तो सरसों तेल में भी तड़का लगा सकती हैं। इस तरह से घी के मेल्ट होने देंगे। घी गर्म होते हैं, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा के अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टुकड़ों में कट किया हुआ सूखी लाल मिर्च। 2 हम सूखी लाल मिर्च डाले हैं। आप रेगुलर बना रहे हैं खाने के लिए तो इसमें आप लहसुन भी डाल सकती हैं, हींग भी डाल सकते हैं, अदरक के लच्छे भी डाल सकती हैं। तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ जीरा और सूखी लाल मिर्च। अब चलिए फटाफट हम दाल में तड़का लगा लेंगे। दाल को इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे। अब चेक करते हैं, लौकी की सब्जी भी अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी आधा हो गई है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी सोख न जाए तब तक लौकी के हम 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। लीजिए लौकी की सब्जी भी तैयार हो गई है। लौकी से पानी भी पूरा सूख गया है और सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे पर से उतार लेंगे। तो लीजिए हमारी छठ पूजा स्पेशल खाना बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम सर्व करते हैं। सबसे पहले थाली में सर्व करेंगे चावल, रहर की दाल और लौकी की सब्जी। अब यहाँ सर्व कर रही हूँ दही। दही छठ पूजा के नहा खाई के दिन जरूर खाया जाता है, तो यहाँ दही सर्व कर लिया है। आप यहाँ पर सैलेड भी सर्व कर सकते हैं। सैलेड में आप मूली और खीरा भी ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ फाल में आप केला सेव खा सकते हैं। चाहे पकौड़ा खाने के मन है तो बेसन में थोड़ा नमक और हल्दी डाल करके अब तवे पर आप सेक करके भी बना सकते हैं। ताला नहीं जाता है। आप लोग के यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ पकौड़ा नहीं तवा पर सेक कर बनाया जाता है, नहीं तल के बनाया जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है उसी तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय छठी मैया हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। छठ पूजा के नहा खाई के विधि सारे आपके साथ शेयर की हूँ, जिस तरीके से हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो ये लीजिए 1 बाइट आपके लिए। से कुछ भी भूल हुआ होगा तो हे छठी मैया हमें माफ कीजिएगा। हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कुछ भूल हुआ होगा तो। आपके यहाँ किस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा। फिर मिलते एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस। जय छठी मैया की।